कल कुछ चर्चा हुई थी ना कृषि यंत्र के बारे में। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कृषि यंत्र है। इसके बाद थोड़ा सा डिजीज के बारे में है, जो पेड़ पौधों में खरपतवार के लिए या जो भंडारण के लिए जो कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं उससे कुछ लाभ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हानि भी होती है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। तो कृषि यंत्र में हमने लगभग 7-8 यंत्र बताए थे। तो आपके सिलेबस का पहला यंत्र है पटेला, है ना। एक उपकरण एक लकड़ी से बनाया जाता है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा, लगभग आयताकार होता है। और इसके दोनों सिरे पर जो है कुंडी लगी होती है या कुंडा लगा होता है, जिसमें जो है रस्सी बांधी जाती है। ठीक है। लिखिएगा इसमें से 1-2 लाइन लिखिए। यह लकड़ी के समतल तख्ते का बना होता है। तख्ते यहाँ पर लिखा गया है, तख्ते का बना होता है। इसके दोनों किनारों पर या दोनों किनारों के पास एक एक कुंडा लगा रहता है। एक कुंडा लगा रहता है। पटेला का उपयोग मिट्टी को भुरभुरा बनाने, भूमि को समतल करने में, सर इसका उपयोग मतलब भूमि को समतल करने में होता है। भुरभुरा तो जैसे जोतते हैं उससे हो जाता है। जैसे खेत की जुताई हो गई है, अगर हम पाटा दे रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अभी आप एक बार उसको जैसे समतल भूमि को खुलवा दिए हैं, उस पर कल्टीवेटर चला दिए हैं, तो भाई जब वो इसको पाटा देंगे या पटेला को उस पर चलाएंगे तो पहली बात तो वो थोड़ा सा रोड़ा टाइप रहेगा, है ना। बात समझिएगा। जब वो चलेगा तो वो बड़ा जो एक पिंड के रूप में रहेगा, तो वो बाद में जो है छोटे में कन्वर्ट नहीं होगा, या वो छोटे में नहीं होगा तो भुरभुरा के रूप में आ जाएगा,
छोटा हो गया। हो गया। ठीक है, क्या लिखे आप लोग? भूमि को समतल करने। समतल करने में और छिटकवा बीजों को ढकने में सहायता करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक और यंत्र है बखर, है ना, बखर। जरा से इसको देखिएगा भाई। देखिए भाई, इसमें जो है थोड़ा सा क्या है कि ये जो बखर है वो थोड़ा सा हम लोग मार्कर से बनाते तो थोड़ा सा और ढंग से बनता है। इस व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो एक इसका एक मोटिया लगा होता है, ये लकड़ी का पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हत्था बोलते हैं। अब उसके नीचे ये चौड़ी जो है लोहे की प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? जिसको हम लोग दतुआ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लंबी सी ऐसे, चाहे वो लोहे की राड हो चाहे लकड़ी की बनी हो, इसको हम लोग हरित बोलते हैं। और इस पर एक पॉइंट दो को दिया गया है, जिसमें जो है इसी में जो है बैल को चलाते वक्त इसी में रस्सी बांधी जाती है। यही है। हाँ जी, हल के जैसा ही है लेकिन ये दूसरा रूप है। तो अभी आप जब इसके उपयोग को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि फिर इसका काम क्या है और किसान लोग इसका यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, इस यंत्र में लगभग 50 या 65 सेंटीमीटर लोहे की पट्टी होती है। इस यंत्र में लगभग 50 या 65 सेंटीमीटर लोहे की चौड़ी पट्टी होती है। यह ऊंची नीची भूमि को बराबर करने में, यह ऊंची नीची भूमि को बराबर करने में, भूमि को बराबर करने में
कड़ी मिट्टी को पलटने में कड़ी मिट्टी को पलटने में तथा घास काटने में मदद करता है तथा घास काटने में मदद करता है। तीसरा यंत्र है रेक। क्या है? रेक। रेक को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क है ना, ख है क। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपके बुक में भी लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले इसमें बने होते हैं, कंटक रूप में ऐसे रहते हैं। लिखिएगा, यह यंत्र खेत क्या लिखे आपने? अभी नहीं लिखे। इस यंत्र से खेत की जुताई के समय निकली हुई घास को एकत्र किया जाता है। खेत की मिट्टी को समतल करने में इसका उपयोग किया जाता है। खेत की मिट्टी समतल करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बांस का डंडा लगाकर इस डंडे को पकड़कर खींचा जाता है। कभी आप लोग ऐसा किए हैं? अरे भाई देखिए, काम वाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वर्क करने से व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है कि नहीं? बात ऐसा है, स्वस्थ और अस्वस्थ वाली यहाँ पर बात नहीं है। हम लोग इतना उर्वरक ले रहे हैं और उर्वरक के साथ साथ इतनी मेडिसिन को इंटर कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, तभी क्या हो रहा है? पहले के लोग क्या होते थे? लगभग 110-15 साल तक जीवित रह जाते थे। आज के लोग किसी तरह घिसते पिटते 75 ईयर ओल्ड हुए। दुनिया भर का डिजीज है ना। टाइम ओवर नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा रोगों से ग्रसित हो जाते हैं कि बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर पाती और आगे तक खिसक ही नहीं पाती। और इम्यून पावर भी एकदम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लोगों के बॉडी के अंदर जो एक स्टेमिना होनी चाहिए
आज के लगभग 50-60 साल पहले वाले जो व्यक्ति थे उनके अंदर क्या क्षमता थी, आज के अंदर क्या क्षमता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। और कारण क्या है, सही ढंग से खान पान का न होना, कुछ नहीं खा रहे हैं। गांव वाले ठीक हैं, गांव वाले तब पर भी सही हैं, तो शहर के अपेक्षा तो गांव वाले काफी ठीक है, 100% काफी ठीक है भाई। काम भी करते हैं, काम भी कर लेते हैं, अपना टहल घूम लेते हैं। और शहर के जो शहरी लोग हो गए हैं उनको सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, और खाने क्या खाना चाहिए, सब आपका ये फास्ट फूड, यही सब खा करके कई बच्चियां ऐसी हैं कि उनको रोटी खिलाइए तो रोटी को जानती ही नहीं, रोटी कुछ भी होती है। बस यही मैदे वाला जो भटूरा वगैरह होता है ना, यही सब सेवन कर रही है। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वाद कणिकाएं आपके टंग की बहुत तीव्र गति से काम कर रही हैं। अरे इसका स्वाद ऐसे था, इसका स्वाद ऐसे था, इसका स्वाद ऐसे था। लेकिन जैसे ही आप 32 ईयर्स ओल्ड हुई वैसे ही सारा खाना अपने निकल जाएगा। वैसे बॉयल भी है, वैसे गर्ल भी है, किसी की कमी नहीं है, दोनों ऐसे। अगर आप लोगों को कह दिया जाए 25 kg जो है गेहूं की बोरी है, आप थोड़ा सा हटा दीजिए, आप लोग हटा लेंगे, लेकिन वही शहर के लोग 3 लोगों को मिला दे तब भी नहीं हटाते। क्या हो रहा है, यही सब रीजन बन रहे हैं। और लाइफ एकदम धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बहुत ही जटिल होती जा रही है। अभी एक जो आप ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, आप लोग मोबाइल में देखे होंगे, हुआ है ना कहीं पर, उसका असर अपने यहाँ दिख गया। अब जो है ज्यादा दिन तो नहीं, इस धरती का भी अंत होने वाला है। विनाश होना भाई तय है, अब विनाश नहीं होगा, ये सृष्टि की रचना है, तो कहीं न कहीं कुछ इसका असर दिखेगा। क्या नहीं, अभी नहीं हुआ है भाई, अभी थोड़ा समय तक, अभी बात बताइए, 12,000 साल बाद ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, और उसका असर आज सुबह देखे थे आप लोग, पूरा बादल छा गया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य जो है इससे प्रभावित है। इथोपिया करके कोई स्थान है, वहीं पर हुआ था, ऐसे करके कुछ लिखा था। हाँ, कहीं पर कहाँ पर है ये तो नहीं पता है, लेकिन हुआ है। या तो उसका नाम ही है भाई, कुछ है, हमने सही ढंग से नहीं सीखा है। आइए छोड़िए, जाने दीजिए। तो भाई जीवन है, जो व्यक्ति सही रूप से सुचारू रूप से पढ़ लिख रहा है अच्छे से, वो तो समझेगा। जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं और शहर के रहने वाले हैं भाई, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इसलिए भाई रोटी को खाना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग उन सब के चक्कर में, अरे भाई खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, खाइए, लेकिन हफ्ते में 1 बार खाइए। ये देख रही हैं, एक आता है मोमोज करके आता है, मोमोज नाम सुने होंगे आप लोग, खाए नहीं होंगे भाई, अब इतना तो नहीं है, गाँव है तो उसका नाम नहीं जानते होंगे। बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, आहार नाल के अंदर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोबिलाई। इसका काम है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स लिया है, इसको क्या करते हैं लोग, उन सब को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं माइक्रोबिलाई। और वो अवशोषित करके यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी लगी रहती हैं।
ब्लड की नलिकाएं भी इधर से जा रही हैं, एक इसको अवशोषित करके ब्लड में भेज रहा है। और जब ब्लड में भेज रहा है, आप लोग क्या करते हैं, बड़े चाव से जाते हैं और मोमोज लिए। मोमोज लेने के बाद उसकी चटनी इतनी खतरनाक होती है कि आपके मतलब कि रेड मिर्च से, लाल मिर्च से बनाई जाती है, तीखी मिर्च से। यही बीटीसी के करने वाली एक स्टूडेंट है, बीटीसी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दी है अभी, सविता बबीता करके क्या नाम था। तो सुनिएगा, यहाँ से गई इलाहाबाद गई और इसी को खा ली, मोमोज को खाई, पूरे आंत में अल्सर हो गया। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर ऑल एलिमेंट्री कैनाल में पूरा अल्सर हो गया। पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, छाला फट जाना, छाला जानती है ना, मोमोज की वजह से। उसकी जो चटनी इतनी खतरनाक थी, उसमें क्या हुआ, पूरे आंत में छाला कर दिया। काफी दिनों तक खाना पीना नहीं खाई। नहीं, कभी कभी क्या होता है जानती हैं, हमारे बॉडी के अंदर एसिटिक एसिड की मात्रा होती है, जो बाहर के बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करता है। तो पहले से ही था अम्ल, हो सकता है भाई खाली पेट रहा हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा रही होगी, ऊपर से आपने पूरा मिर्चा भर लिया, पूरा वो क्या किया, गरम करके पूरा तो है छाला पैदा कर दिया। अब उससे क्या हुआ, परेशानी बढ़ी। एक साल से ट्रीटमेंट पीजीआई लखनऊ में चल रहा है। अरे भाई, सब चीज का एक लेवल बना है, उस लेवल के अंदर का चलिए। क्या जरूरत है कि उसी चटनी को खाना, या बहुत खाइए तो बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है, खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई उसके साथ साथ और भी पौष्टिक आहार लेते रहिए, ठीक है। आइए, छोड़िए इन सब बातों को, देसी है।